नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस डील्स पर। दोस्तों, यहां पर मैं आपको देता रहता हूं बहुत ही बेहतरीन बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और बिजनेस ग्रो करने के टिप्स। तो इसी कड़ी में एक और अध्याय जोड़ने वाला हूं। मैं एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं आपके लिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मार्केट का सर्वे खुद करें और मार्केट एनालिसिस कर लें, जिससे आपको बिजनेस में नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट आपको अपने लेवल पर अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन हर मार्केट में हर एक बिजनेस चल जाए ये जरूरी तो नहीं। जैसे कि गंजों के एरिया में कंघी का व्यवसाय करना एक घाटे का सौदा होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मार्केट का सर्वे खुद से करें और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो आपके जो घाटे का परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कुछ छोटी छोटी बातें आपको एक अच्छे मुनाफे की तरफ ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है चाय की पत्ती बेचने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आपने सुना तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत छोटा सा बिजनेस है, लेकिन आपको बता दूं कि टाटा जैसी कंपनियां इस बिजनेस को बखूबी कर रही हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आपको चाय की पत्ती प्रोसेस करने वाला बिजनेस मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा उसमें कि आपने चाय की पत्ती जहां पर तैयार होने, जैसे आसाम, दार्जिलिंग, इन जगहों पर, तो वहां पर आपको ये सेटअप लगाना होगा। लेकिन मैं जो आपको बिजनेस बताने वाला हूं वो है चाय की पत्ती जो आपकी प्रोसेस हो जाती हैं उनको खरीद करके पैकेजिंग करके मार्केट में बेचना। जी हाँ, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं पूरी एनालिसिस और आप एक बहुत अच्छी मार्केट टिप्स, मतलब यूं कह लें कि आपको एक बेहतरीन सेल्स स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो अंत तक बने जरूर रहें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और बेहतरीन वीडियो आपके पास लाने का। और दोस्तों, उसके साथ में दोस्तों, जैसा कि आप सबको बता दूं मैं कि चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा चाय की पत्ती बनाने वाला देश है दोस्तों। और सबसे जो रोचक बात वो ये है कि जितनी चाय की पत्ती इंडिया प्रोसेस करता है उसका 80% इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर टी लवर कितने रहते हैं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि टी कैफे आजकल खुल रहे हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजियां हैं। तो आपका ये बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला है। तो पूरी सेल्स स्ट्रैटेजी इसमें मिलेगी, तो आप अंत तक बने जरूर। अब आपको दोस्तों करना यह है कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, आसाम, इन जगहों पर बैठे हुए हैं। या आपको मैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि इंडिया मार्ट एक ट्रेडिंग वेबसाइट है, वहां से भी आप चाय की पत्ती खरीद सकते हैं। आपको दिख रहे होंगे कि रेट कोई 1200 रुपए किलो, कोई 1000 रुपए किलो, कोई 130 रुपए किलो। इस तरीके से बहुत तरीके की चाय की पत्ती होती है। अब आपको बता दूं कि इन चाय की पत्ती का ब्लेंड बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये भला क्या है, कि ये ब्लेंड क्या होता है। आपके घर में चाय की पत्ती यूज होती है, उसमें आप देखेंगे तो आपको छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, दानेदार और उसका डस्ट, बहुत सारे चीजें मिलेंगी। तो इन्हीं सब मिक्सर्स को बोलते हैं, जो आपका ये मिश्रण है इसको बोलते हैं ब्लेंड। तो आपको बनाना है ब्लेंड जो कि एवरेज ब्लेंड हो, उसका टेस्ट वगैरह अच्छा है चाय का, वो आपको अपने लेवल पर टेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मार्केट में उतरना है। आपको पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन मिलेगा, तो अंत तक बने जरूर रहें, जिससे आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे यहां पर। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ब्लेंड क्या होता है। अब दोस्तों, चाय जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रेड के हिसाब से बिकती है। जैसा कि इंडिया में है ओपी, बीओपी, डस्ट, आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है चाय को इंडिया में। तो आप अगर इस बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि टाइप्स और उनका ग्रेड के अकॉर्डिंग
कौन सा क्या रेट में है। आपको रेट सारे इंडिया मार्ट से, गूगल से सारे मिल जाएंगे, आप घर बैठे पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो ट्रेडर्स हैं उनसे बात करें। तो ये सारे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल गई। अब इन कैटेगरीज से आपको बनाना है ब्लेंड। अब आपका जब ब्लेंड तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपको 200 रुपए किलो रिटेल में कोई चाय की पत्ती बेचनी है, तो आपको 120 रुपए किलो मैक्सिमम में, आपका 120 130 रुपए किलो में आपका ब्लेंड तैयार हो जाए। आपको इस तरीके से सुनिश्चित करना है, क्योंकि आपको होलसेलर को भी देना होगा तो और अपना प्रॉफिट भी लगाना होगा, पैकेजिंग कॉस्ट निकालनी होगी, सारा सब कुछ एनालिसिस होना है। तो इसलिए ये आपको एक मैं आइडिया दे रहा हूं। फिर आपको अभी फर्दर प्रॉफिट कैलकुलेशन भी, ये अगर आप ग्रेडिंग समझ गए हैं तो उसके बाद से आपके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पर आपका ब्लेंड तैयार हो गया है। अब आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए वो कि इसके लिए लाइसेंस क्या क्या जरूरत होगी। तो लाइसेंस में आपको चाहिए होगा जीएसटी लाइसेंस। आप जिस ब्रांड से मार्केट में बेच रहे हैं उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी मेरा XYZ ब्रांड है और मैंने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया और उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो धड़ल्ले से चल रहा और किसी और ने उसी को ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया, तो फिर वो हमें कॉपीराइट दे सकता है या हमारा ब्रांड बंद हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो भी ब्रांड है उसका ट्रेडमार्क जरूर करा ले। और तीसरा और इंपॉर्टेंट लाइसेंस है FSSAI, यानी कि आपका जो फूड ग्रेड बिजनेस है ये, तो आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वैसे आप FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप कर सकते हैं। आपको स्टेट लाइसेंस, इस बिजनेस को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं, खाली स्टेट लाइसेंस ले लें, जो कि 3 से 4 हजार रुपए में FSSAI का आता है, और आराम से आप ये अपना धड़ल्ले से आप अपना बिजनेस करिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि पैकेजिंग की। जो मेरा मानना है कि अगर आप 1 या 2 रुपए के पाउच में लॉन्च करते हैं तो आपको पाउच पैकेजिंग की मशीन चाहिए होगी। मैं आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कि कैसे पाउच पैकेजिंग होती है। आपको ये मशीन लेनी होगी जो कि 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है। आपको ये पाउच जो है प्रिंट करवाने होंगे, जो कि 260 रुपए किलो में करीब प्रिंट होते हैं, और कम से कम 200 किलो आपको ऑर्डर देना होता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बल्क पैकेजिंग करना चाहते हैं, जैसे 250 ग्राम से 5 किलो तक के बीच में, क्योंकि आपको क्या करना है, जो भी टी स्टॉल्स हैं वहां पर बहुत अच्छी टी सेल होती है, तो आप डायरेक्ट वहां पर अपने जो मार्केटिंग के बंदे हैं उनको भेज सकते हैं और वहां पर डायरेक्ट सेल करवा सकते हैं। वहां पर आपका 250 ग्राम से लेकर 5 किलो तक में अगर आप जार पैकेजिंग करते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो अगर ये जार पैकेजिंग करते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। एक्चुअली क्या है कि एक जार फ्री मिल जाता है जो हमारा कंज्यूमर है, और उसको किसी भी बर्तन में रखने की जरूरत, जैसे आपने पैकेट में दिया तो पैकेट में प्रिजर्व करना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो वो उसी जार में प्रिजर्व भी हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि आपको जार पैकेजिंग करनी चाहिए बल्क में, और स्मॉल में पाउच पैकेजिंग। बॉक्स पैकेजिंग लोग करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपका उसमें कॉस्ट भी लग जाता है और ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है मेरे हिसाब से। प्रॉफिट कैलकुलेशन की, आपने मान लेते हैं कि आपने टारगेट रखा कि हमें 300 रुपए किलो में अपना रिटेल में बेचना है चाय की पत्ती। अब आपको जो ब्लेंड तैयार करना है वो आपको ध्यान रखना है कि 200 रुपए पर केजी में ब्लेंड तैयार हो जाए, और उसमें आपका 30% प्रॉफिट जोड़ लीजिए। 30% प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया है उस रेट में आप होलसेलर को देंगे, तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आराम से 30 to 40% आता है। आप रिटेलर और जब होलसेलर को मिलाकर के अपना ये बैलेंस बनाएंगे तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, जो कि मैंने 30 to 40% बताया है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 300 रुपए किलो में ब्लेंड बेचना है तो आपको मैक्सिमम 200 रुपए किलो में अपना ब्लेंड तैयार कर लेना है, क्योंकि उसमें पैकेजिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सारा सब कुछ लगने वाला है। तो यहां पर हो गई आपको पैकेजिंग की बात। आपको लाइसेंस के बारे में, आपने प्रोसेस कैसे होता है वो सारा ग्रेडिंग का तो जान ही लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको करनी है सेल।
सेल के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने घरों में 200 या 250 ग्राम का पैकेट लाते थे तो उसके साथ या तो एक स्पून फ्री है या एक बाउल फ्री है। तो उसमें क्या होता है कि एक अलग ही इंप्रेशन जाता है कि यार लोग सोचते हैं कि यार एक स्पून फ्री मिल रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। तो ये थोड़ा एक लुभावना वो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको जैसे 1 रुपए के पाउचेस आपने बनवाए 10 या 15 ग्राम जिसमें चाय होती है, या 2 रुपए या 5 रुपए के पैकेट है, आपने एक अम्ब्रेला लगवा लिया एक किसी स्ट्रीट पर और वहां पर सैंपल रख लिए। आप सैंपल फ्री में बांटिए, मान लेते हैं 2 से 4 हजार रुपए की आपने चाय की पत्ती बांट दी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, आपका एक अगर मान लेते हैं 2 हजार 4 हजार लोगों को आपने बांट दिया है, तो वहां पर अगर 10% लोग भी आए तो यार 200 लोग आ गए आपके। और 200 लोग अगर आपको एक जगह स्टॉल लगाने से आते हैं तो यार बहुत ही अच्छा है। और मैं मानता हूं कि यार 10% तो आ ही जाने हैं आपके कस्टमर। तो ये दो स्ट्रैटेजी जो हैं वो इस बिजनेस में बहुत ही काम आने वाली है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे मैं आपको बेहतरीन वीडियोस ऐसे ही दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।